दो विषय हमारे थे। एक बीबीएमबी का विषय था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है पंजाब की सरकार को, आपने जो वहाँ सिक्योरिटी लगाई है, क्यों लगाई? उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की दृष्टि से लगाई। तो उनका ठीक है, सिक्योरिटी की दृष्टि से लगाई है तो आप लोग जो दैनिक कार्य है वहाँ का बीबीएमबी का, उसमें हस्तक्षेप ना कर, उससे दूर रहें। दूसरा उनको ये भी कहा कि भी जो रूटीन में काम चल रहा था, जितना पानी, जितना जो भी सिस्टम आज तक चला रहा था, उसको पंजाब की सरकार उसमें दखल ना दे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या, तो आप बीबीएमबी के जरिए केंद्र सरकार से अपनी बात करें, और फिर भी कोई बात है तो हमारे पास आ जाए। तो ये जो निर्देश उन्होंने दिया, तो मैं कहना चाहूँगा कि भी इसके ऊपर पंजाब को टिके रहना चाहिए और इसके पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं अपना मेरा अपना निजी विचार ये कि भाई हम वो कहते हैं पानी देंगे नहीं, भाई क्यों नहीं दोगे? कोई तकलीफ है? भाई देखिए, पानी बह के कहीं भी चला जाए, पानी का रिसाव हो, पानी कहीं गलत तरीके से बह रहा हो, उसको रोकना, क्या हम लोग उसका मैकेनिज्म नहीं सोच सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि भाई पानी जो इधर उधर जा रहा है, उस सारे पानी को हम लोग कलेक्ट करेंगे और इसको नहरें खोद के, चाहे हरियाणा को देना हो, पंजाब को देना हो, बिहार में बेचना हो, राजस्थान को देना हो, उत्तर प्रदेश को, जहाँ भी तक भी ले जा सकते लेके जाइए ना। प्रॉब्लम क्या है? वह हम देंगे नहीं। बस इतनी सी सोच के लोग हैं। ये है पंजाब के राजनीतिक दलों की सोच। बड़ा सोचने से ही आदमी बड़े बनते हैं, बड़ा सोचने से ही हम लोग विकसितता की ओर जाते हैं। और जो छोटी और पंगु सोच है, जो लंगड़ी सोच है, इसके जरिए हम लोग नहीं बढ़ सकते आगे। और इसलिए जो संविधान की एक तरफ बात करेंगे कि संविधान बचाओ, दोनों बहन भाई लगे पड़े हैं अखिलेश जी को लेके, केजरीवाल जी को लेके, संविधान बचाओ। कॉपी ऊपर का अंदर का मटेरियल भी नहीं ले रहे हैं, कॉपी के ऊपर का वो लेकर घूमते कि भी संविधान बचाओ। अब मैं कहना चाहूंगा कि भाई कहाँ चले गए? क्या आपको छोटी सी घटना हो, उस पर आपको सारी चीज ध्यान में आ जाती है? यहाँ के करोड़ों लोगों के पीने के पानी पर डाका डाल रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय को आना पड़ा है, फैसला सुनाना पड़ा है। ये कहाँ सोए पड़े हैं संविधान बचाने वाले लोग? और जो जो कांग्रेस और जो केजरीवाल जी, अखिलेश जी संविधान बचाने की बात करते, सारे चोर इकट्ठे होके एक मुश्त एक फैसला करते हैं, पानी नहीं देंगे। कमाल होगा। फिर कह रहे कि संविधान बचाओ। तो इनको अपनी करनी और कथनी पे एक बार विश्लेषण करना चाहिए। एक जरूरी बात ये थी। दूसरी बात ये कि भाई नहीं, इसी मुद्दे पर करते हैं। जो फिर कैबिनेट में जो अनौपचारिक बैठक हुई है मंत्रिमंडल की या मंत्रियों के साथ, तो क्या हल निकला इस बात का? मतलब क्या हरियाणा क्या कदम उठाएगा? पंजाब अड़ियल रुख अपनाए हुए है, अब अगला कदम हरियाणा का हम क्या पे होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारा काम है कि हम लोग अपनी व्यवस्था बनाएं, और हमारा जो प्रशासनिक लेवल पे जो बातचीत तो नहीं है, हम लोग को बातचीत कर रहे हैं। बीबीएमबी से हमारे अधिकारियों ने जो बात करनी है, उसके लिए तय हुआ कि भाई आप लोग बात करेंगे, और जो ये नियम है उसके अकॉर्डिंग आप जो हमारी व्यवस्था का पानी हमको देंगे, अगर पंजाब नहीं मानता इसके बावजूद भी उसके फिर? बारे में फिर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा विषय था की अनौपचारिक बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं? जो ताज़ा हालात है उस पर चर्चा की गई है। जिस तरीके से जो अभी जो जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पे जो अटैक किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें अलर्ट रहना है, किस तरीके से हमें अपनी जो सिविल सोसाइटीज़, सिविल जो डिफेंस सोसाइटी जो है वो हम बनाने का काम करें, इस टाइप की तमाम मुद्दों पे जो है वो चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो पानी का मुद्दा है, जो हाई कोर्ट का फैसला भी जो हरियाणा के हक में आ गया है कि हरियाणा का पानी है और उसको मिलना चाहिए और पंजाब पुलिस वहाँ से हटनी चाहिए, ये भी उस पर भी चर्चा हुई कि तुरंत हरियाणा का पानी हरियाणा को मिले, ताकि हमें जो जो जल संकट है, आज पीने के पानी की भी दिक्कत परेशानियाँ हो रही है, हमारे जलघर कई जगह पे सूख गए हैं, उनको वहाँ ठीक तरीके से पानी मिल सके। तो सर अप्रिशिएट किया गया सेना की जो कार्रवाई रात की? बिल्कुल, जिस तरीके से
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है और सेना तारीख, समय और स्थान तय करेगी, और उन्होंने स्थान तय करने का काम किया और इस स्किल स्ट्राइक की, इसके लिए सेना की सराहना भी की गई है और उनको बधाई दी है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।